यस निकल पड़ा था रिलेशन के बारे में बेटा जी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आपके पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी का नाम जैसे आपको पहले पता है कि आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल। जैसे आप हो और अगर आप अपनी इमेज मिरर में देखोगे तो आपको अपनी जो इमेज मिलती है आइडेंटिकल मिलती है, सेम मिलती है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, आइडेंटिकल रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called identity relation, is called identity relation on A if R के अंदर कैसे एलिमेंट आने चाहिए, दोनों सेम एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। ए जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम एलिमेंट, दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम। तो वो कैसे हो जाएंगे आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड आपके पास बेटा जी आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन आर, a relation on R is called universal relation। R A से A पर कि R के अंदर वो सभी सेट आए x y such that x belongs to A and y belongs to A, मीन्स सब कुछ आ जाए उसके अंदर, बहुत बड़ा रिलेशन हो 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज void रिलेशन। void रिलेशन क्या होता है बेटा, जिसमें कोई रिलेशन ना बने, एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, void रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होगा बेटा, मान लो R एक रिलेशन दे रखा है A से B पर और R के अंदर आ रखे हैं x y such that x belongs to A and y belongs to B, then इनवर्स रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं हम, R इनवर्स, R के सर के ऊपर जो नेगेटिव आपको दिख रहा है R⁻⁻1, ये क्या कहलाता है आपका R इनवर्स। और R इनवर्स क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। R इनवर्स कैसा हो जाएगा बेटा जी, इसका उल्टा, ये हो जाएगा B/A। रिलेशन में A से B होता है, इनवर्स में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा B/A, और जो रिलेशन में एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, YX, Y फ्रॉम B और X फ्रॉम A। जैसे मान लो मैं कह दूं आपको 1 2 1 3, इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, 2 1 3 1, 2 1 3 1, ठीक है। ये रहेगा आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास, अब जो आपके पास 3 रिलेशंस आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और उन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R defined on set A, अगर R के अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, दोनों सेम AA, जैसे आइडेंटिकल रिलेशन बताया था। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मींस रिफ्लेक्शन मिलना, सेम रिफ्लेक्शन, आप मिरर में खड़े होंगे तो आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की एक ही बात होगी, दोनों सेम होते हैं। अगला है सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया? आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक कब कहूंगा? अगर देखो मेरे पास ए आर बी इंप्लाइज करे बी आर ए, कहने का मतलब अगर किसी रिलेशन के अंदर आपको ए बी मिल रहा है तो उसके अंदर आपको बी ए भी मिले। मान लो किसी रिलेशन के अंदर 1 2 आ रहा है, उसी रिलेशन में 2 1 भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी का बी ए। तीसरा है बेटा आपके पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है बेटा, मान लो आपके पास कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर सेट ऑफ ए के ऊपर, इफ ए आर बी का रिलेशन इंप्लाइज कर रहा है बी आर, ए आर बी आपको दे रहा है, ए बी का रिलेशन दे रखा है, उसमें बी सी का भी रिलेशन दे रखा है, और अगर आप में उसका क्या मिल जाए, ए सी का रिलेशन मिल जाए, ठीक है, ए आर बी implies and BRC implies ARC। A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ, अगर आपको उसी सेट में ARC मिल जाता है यानी A का रिलेशन C के साथ मिल जाता है तो वो आपका ट्रांजिटिव बन जाता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इन तीनों रिलेशन को समझने के लिए, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ डेफिनेशन थी। एक बार आप एग्जांपल देखेंगे। सर एक बार सिमेट्रिक और इनवर्स बता दो, डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या बेटा? सर सिमेट्रिक और इनवर्स में डिफरेंस बता दो। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। एवरी इनवर्स रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, जैसे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव था। आप देखो आर एक रिलेशन डिफाइन है सेट ऑफ ए के ऊपर, जिसके अंदर सेट ए कैसा है, इसके अंदर ऑल लाइंस हैं, लाइंस का सेट है, लाइंस 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 जो आप लाइन करते हो, लाइन खींचते हो वाली ड्रॉ करते हो। और आर के अंदर कैसी आ रही हैं? आर के अंदर वो लाइन आ रही हैं, आर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए से ए पर, आर के अंदर वो लाइन आ रही है एक्स एंड वाई आर लाइन सच दैट एक्स पैरेलल टू वाई। तो कह रहा है आपको तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आइए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लेके चलेंगे सॉल्यूशन। आप लिखोगे लेट आर एक रिलेशन है डिफाइन है ए टू ए के ऊपर लाइंस में, ठीक है, और आर की जो शक्ल है वो कैसी दे रखी है, इसके अंदर एक्स वाई वो लाइन आ रही है जहां पर एक्स इज पैरेलल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। नाउ बेटा एक बात देखिए, एक लाइन एक्स है, एक्स आर से रिलेशन करेगी करेगी, क्योंकि इसके अंदर आने वाली क्या होती है, एक लाइन खुद के पैरेलल तो होगी होगी भाई, एक्स लाइन है खुद के पैरेलल तो है ही है, तो लाइन खुद के पैरेलल है तो इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स कहाँ बिलोंग कर गई, रिलेशन के अंदर आ गई, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही आनी चाहिए जो पैरेलल लाइन हो, वही दे रखा है आपके पास। तो अगर एक्स एक्स रिलेशन के अंदर आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्सिव हो गई है। क्या हो गई ये, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड मैंने लिया लेट एक्स वाई आर टू लाइंस बिलोंग्स टू सेट ए। देखो बेटा इफ अगर एक्स वाई किसके अंदर आ रही है, रिलेशन के अंदर आ रही है, तो वो कैसी होनी चाहिए, एक्स पैरेलल टू वाई, क्योंकि रिलेशन में आने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। अगर एक्स वाई रिलेशन में एक्स और वाई क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल है तो वाई भी किसके पैरेलल हो गया, एक्स के पैरेलल हो गया ना। अगर एक्स वाई पैरेलल तो वाई भी एक्स के पैरेलल है, अगर वाई एक्स के पैरेलल इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्स भी कहाँ चला गया, रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जो पैरेलल लाइंस को शो करते हैं। एक्स वाई रिलेशन में था, एक्स वाई के पैरेलल था, अगर एक्स वाई के पैरेलल तो वाई भी एक्स के पैरेलल होगा।
तो वाई एक्स भी कहाँ चला जाएगा रिलेशन में। तो देख लो आपको एक्स वाई था, आपको वाई एक्स भी मिल गया, तो कैसा हो गया वो आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, थर्ड आप लेके चलोगे, थर्ड कंडीशन के लिए लेट एक्स वाई जेड आर लाइंस, इफ x का रिलेशन y के साथ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x पैरेलल टू y होगी, गिवन है, एंड y का रिलेशन z के साथ होगा तो भी क्या होगा, y पैरेलल टू z होगी। आप एक चीज देखें, x एक लाइन है, ये y है, x पैरेलल है y के और y पैरेलल है z के, तो x और z भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो दिस इंप्लाइज x पैरेलल टू z। अगर x और z पैरेलल है तो x z कहाँ चला गया, रिलेशन के अंदर चला गया। तो यही आपका ट्रांजिटिव था कि अगर x y मिल रहा है, y z मिल रहा है, तो आपको x z भी फर्स्ट और थर्ड x z भी उसी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो मैंने रिफ्लेक्सिव करवाया, सिमेट्रिक करवाया और ट्रांजिटिव करवाया। अब एक पार्ट और देखेंगे, आप इसी का एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगर आपके पास पैरेलल ना हो के रिलेशन में क्या होता, वो लाइन होती एक्स वाई आर लाइन सच दैट एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। तो इन तीनों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इसके अंदर, आओ चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे कि सेम लाइन एक्स एक्स उसके अंदर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, एक्स नेवर बी परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो वो आने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, दोनों सेम चीजें, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। सेकंड हम लेके चल रहे हैं, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, सिमेट्रिक के लिए तो वाई एक्स भी मिलना चाहिए। एक्स वाई रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, तो वाई भी क्या हो गया है, एक्स के परपेंडिकुलर है भाई। जब एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो वाई भी एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या आ गया, वाई एक्स भी कहाँ बिलोंग कर गया, रिलेशन में। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक तो है, ये पार्ट सिमेट्रिक तो है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है। हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चल रहे हैं लेट एक्स वाई एंड जेड आर लाइंस, हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इफ एक्स वाई रिलेशन में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स परपेंडिकुलर वाई होगा, एंड y और z अगर रिलेशन में होगा तो y एक लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी z की। अब हमें x और z भी रिलेशन दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। अब पहले आप बना के देखो, ये लाइन x है, ठीक है, ये लाइन y है और x इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये x लाइन होगी और y किसके परपेंडिकुलर है, z के, ये z। तो x और z तो आपस में पैरेलल हो गए, ना कि परपेंडिकुलर। तो दिस इंप्लाइज एक्स जेड नेवर बिलोंग्स टू रिलेशन, तो नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव नहीं हो। बेटा समझ में आया कि कैसे करवानी है सेटिस्फाई आप लोगों को प्रॉपर्टी। हाँ जी, आ गया। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, जो कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीव किए थे। क्वेश्चन 11 और 12 है जो 2.2 के, वो क्वेश्चन ऐसे हैं, वो दोनों इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। देखो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि आप एक, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, ये सेट ऑफ इंटीजर है और इसके ऊपर कोई रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है। कैसे हो रहा है आर, कि इसके अंदर वो सभी ए बी आ रहे हैं इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज इवन, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो कह रहा है ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाओ, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिट, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, दे रखी है आपकी बुक में, देख लेना। पहले हम लेके चले लेट ए कोई भी इंटीजर ले लिया, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर से उठाना है तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होगा। देखो बेटा, अगर मान लो मैं a माइनस ए करूं, कितना आ रहा है, 0। 0 कैसा होता है,
इवन होता है, तो यानी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड देखिए बेटा जी, लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी इंटीजर ले लिए, देन अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज इवन, इवन को लिख दिया मैंने 2m, इवन है तो 2m लिख दिया जनरली। अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो भी क्या आएगा, -2m हो जाएगा, लेकिन है तो कैसा ये भी इवन ही, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव बट -2 इज इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए भी कहाँ चला गया, रिलेशन के अंदर चला गया। ए बी रिलेशन में था, हमने बी ए भी शो कर दिया है इसकी हेल्प से। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड वन इज ए बी बी सी, ए सी लाना चाहिए हमें वहां पे। तो ए सी के लिए क्या होगा देखेंगे, नाउ इफ A relation B implies that A minus B is 2m, दे रखा है even, and B का रिलेशन C से होगा तो भी क्या होगा, इन भाई जिसका रिलेशन होता है उनका डिफरेंस इवन होना चाहिए। A B का था तो A minus B 2m, B और C का है तो B minus C is 2n ले लेते हैं। अब इनको अगर मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड करूं, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये ट्वाइस ऑफ m प्लस n, b से b कैंसिल ही आ गया, a माइनस सी 2 टाइम्स m प्लस n। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस सी यानी a और c का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल यानी इवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ac भी कहाँ चला गया, रिलेशन के अंदर, ac भी कहाँ चला गया, रिलेशन के अंदर। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, तीनों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, किसी को दिक्कत? सर हाँ जी बेटा। सर जो सिलेबस मिला है हमें उसमें चैप्टर 2 के आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या काटा है उन्होंने। बेटा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को ना, वो कुछ नहीं है, वो आगे की एक्सरसाइज वाली है, वो कट की है। डोमेन रेंज के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, अलजेब्रा ऑफ रिलेशन, वो कट किया है 2.4। तो वो मैं बता दूं, मैं जो ओके सर। करूंगा वो सिर्फ आपको वही करना है सिर्फ नोट, ठीक है? ओके सर। हाँ जी ठीक है बेटा। तो इसका क्वेश्चन 12 तुम लोग खुद ट्राई करोगे घर पे, क्वेश्चन 11 जो मैंने करवाया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचता है, फिर तुम्हारे लिए कुछ बचेगा नहीं सेल्फ स्टडी करने के लिए, इसके लिए तो 12 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे आज। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था, इसमें दो ही एक्सरसाइज थी रिलेशन के अंदर। पहले वाली एक्सरसाइज में आपके हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर, और सेकंड के अंदर हमने पढ़ाया रिलेशन क्या होता है, उसकी दोनों फॉर्म पढ़ी है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, फॉर्मेशन पढ़ी है, और ये तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपका था रिलेशन। नाउ वी स्टार्ट फंक्शन, नाउ वी स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस में क्या होता है बेटा जी, देखिए ये आपके पास कोई दे रखा है x और ये दे रखा है कोई y, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दीज आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये कह रहा है कि x में आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर कोई एक यूनिक इमेज चाहिए, मुझे यूनिक इमेज मिलनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पर इसकी, लास्ट बार मैंने यही बताया था आप लोगों को, x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, x and y are two non-empty sets, ठीक है। Then if function or a mapping from x to y is called function if and only if there exists, हमें मिले x belongs to x have a unique image, y belongs to y। क्या कह रहा है, यहाँ पर आने वाले किसी स्मॉल x का मतलब है, इस स्मॉल x का मतलब है कि यहाँ पर आने वाले किसी एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर कोई स्मॉल y एलिमेंट यूनिक इमेज
मुझे यूनिक एलिमेंट इसके लिए मिलना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। ठीक है बेटा, और इसके अंदर फंक्शन भी क्या होता है आपका, डिनोट करते हैं एफ से, ये भी क्या होता है, सबसेट होता है एक्स कार्टेशियन वाई का। ठीक है, ये भी आपके पास होता है। अब इसमें दो चीजें हैं आपके पास मेनली ना याद रखने वाली। पहली चीज ये है कि वो कह रहा है कि फॉर ईच x belongs to capital X there exist y belongs to y। ठीक है, ये वाली चीज। और सेकंड है कि no two different ordered pairs in F have the same first component। no two different ordered pair have same first component। पहले मान लो ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये पहले वाला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे भी जब आप फंक्शन पढ़ोगे, आप सेल्फ स्टडी घर पे करने बैठेंगे, आप तो पेंसिल लेके इसकी एक एक डेफिनेशंस को ढंग से क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, फिर आपके पास आता है इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज। देखिए बेटा जी, हमने क्या किया, ये एक ले लिया सेट ए और ये ले लिया सेट बी। एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी पे। ठीक है, फंक्शन इज सच दैट डिफाइन टू ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, यहाँ आने वाले मुझे हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। यहाँ आने वाले हर एक के लिए मुझे क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो बेटा जी क्या हो गया, इमेज का मतलब हो गया कि f ऑफ x इक्वल्स टू वाई, f ऑफ x इक्वल्स टू वाई, फंक्शन x की इमेज y, तो ये कहलाएगी इमेज। एंड एफ वाई इक्वल्स टू एक्स, उल्टा एफ वाई इक्वल्स टू एक्स कहलाएगी प्री इमेज। जिस एलिमेंट की सामने वाली ये इमेज मिल रही है वो खुद किसी दूसरे उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। यहाँ पर वाई एक्स की इमेज है, लेकिन एक्स वाई की क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है इमेज और प्री इमेज। ठीक है, फिर आपके पास आता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, लेट एफ बी ए फंक्शन a to b, then set a is called domain of the function। ठीक है, and set of b is called codomain। जैसे कल करवाया था वैसा ही है सेम, वो codomain of function। ठीक है, the set consists of all the image of the element of a under the function f is called range। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मुझे यहाँ पर जिन जिन एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन होगा, जिन जिन के साथ इसकी इमेज आएगी, तो वो ही किसके अंदर जाएंगे, रेंज के अंदर जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट किसमें जाएंगे, कोडोमेन में जाएंगे। जो कल करवाया था वैसा ही है सेम इसके अंदर भी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा डेफिनेशंस हैं ये, बेसिक ढंग से समझते रहना। ठीक है बेटा, फिर आपके पास आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि अगर f कोई फंक्शन दे रखा है आपके पास x से y, ठीक है बेटा, then the variable x which takes on values in the domain is called the independent। देखो बेटा ये एक फंक्शन था x और y, तो जो ये वाले वेरिएबल होंगे ना, ये हमेशा कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। x वाले क्या होंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन y वाले क्या बनेंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि उनके साथ उनका रिलेशन है। तो उनकी इमेज यहाँ पर the variable of y which takes on values in the range is called dependent variable। तो रेंज वाले जो एलिमेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और बेटा जी जो
डोमेन वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी मर्जी से वो होते हैं कि वो कौन से एलिमेंट को वहां पर चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस में जो दे रखा है। ठीक है बेटा, समझ गए? अब दोबारा हम इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है, मान लो मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ दे रखा है PABC 1A 2B 3B 4C। ये आपके पास क्या हो गया है? एरो डायग्राम हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या हो जाए, ध्यान से देखते रहना जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मेरे पास दे रखा है ABCD और यहाँ पर दे रखा है बेटा जी 1 2 3 4। ठीक है, अब A की इमेज आ रही है यहाँ पर 3, B की इमेज 2, C की इमेज है मेरे पास 4 और ठीक है बेटा, और A की इमेज दे रखी है मेरे पास 1। ठीक है, और कुछ और एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पर, और ले लीजिए 5 ले लीजिए, D की 5 आ रही है। तो ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब उसका जवाब मैं पूछता हूँ हिमांशु से। हिमांशु, क्यों नहीं होगा ये फंक्शन? मैं कह रहा हूँ ये एरो डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? बताओ बेटा। कोई भी, एनीवन? गौरव? सर 2 की सेम इमेज बन रही है। सर वेरी क्योंकि गुड। देखो भाई, सर हाँ, क्योंकि दो इमेज बन रही है। एलिमेंट से इसकी ना relate यूनिक करता है। इमेज नहीं मिल रही मुझे, इसकी 2 मिल रही है, 1B और 3। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके पास क्या रहेगा? फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला जो डायग्राम मैं शो कर रहा हूं, तैयार है? मैं किसी से पूछ सकता हूं? ठीक है, 1 की 2P। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? और अब इसे बताएं कि मैं इससे पूछूं, फाइजा बताओ बेटा। बताओ फाइजा। यस सर। बेटा बताओ ये फंक्शन क्यों नहीं है? शिखर, विपुल, शिखर, विपुल, फाइजा, तीनों में से कोई बता सकता है जिसको पता है? सर ये इमेज फॉर्म नहीं कर रही है एक्स एंड वाई के, मतलब P1 and 2। नहीं बेटा देखो, मैंने क्या बताया था, कोई बात नहीं, आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब इन सब की तो मिल रही है 1 2 3 की, 4 की नहीं मिल रही है इमेज, 4 भी तो इस 4 की भी मिलनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यस सर। आप क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। शिखर बेटा, Yes, जवाब sir. दिया हो क्लास के अंदर कि ना, Yes, जिसे sir. कोई इश्यू नहीं, गलत हो जाएगा क्या दिक्कत है? मैं कौन सा फोन के अंदर घुस के आपको डांटने के लिए आ रहा हूँ या धमका रहा हूँ? बेटा नहीं आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, समझ लेंगे हम लोग। तो हमारे पास नोट आ गया है 2000 रुपए का गुलाबी नोट। देखिए, क्या अगर कोई फंक्शन है x से y, तो उसके लिए कंडीशन हो गई है, एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा मैं आप लोगों को। पहली कंडीशन ये हो गई है कि हमारे पास जो x बिलोंग्स टू x है उसके लिए हमें यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, y बिलोंग्स टू y। ठीक है, सेकंड, no two element of x have more than one image in y. No two element of x have more than one, sorry, more than one image in y.
एक से ज्यादा इमेज ना बने उसकी भाई, वहां पर फंक्शन नहीं होगा, वो यूनिक इमेज नहीं कहलाएगी। थर्ड, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ y which are not associated with any element of x। कह रहा है y के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा रह सकता है कि जिसकी इमेज नाम प्री इमेज ना मिल रही हो, लेकिन x के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, y के अंदर रह सकता है लेकिन x के अंदर माने हर एक एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए। फॉर two or more distinct element of x have same image in y। कह रहे दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है y के अंदर, लेकिन एक की दो सेम नहीं हो सकती। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? आ गया। Yes sir. आ गया सर, आ Yes गया आ sir. गया। ठीक है बेटा, आएगा। इतने प्यार से पढ़ाएंगे ना हम, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे तो आएगा जरूर। और आप इतने अच्छे बच्चे हो। आपकी बात पॉइंट क्लियर हुए ये चारों। अच्छा चलो वेरी गुड। आप लोग इतने Doubt- अच्छे हो, इतने अच्छे पढ़ने वाले हो, तो जब दिमाग से लगाते हो तो सब चीजें, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन है, बात ये है, सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए ना। देखिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है रियल वैल्यूड फंक्शन आता है। क्या आता है बेटा जी? रियल वैल्यूड फंक्शन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, और आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे। अगर आपका फंक्शन दे रखा f एक फंक्शन है x से y, अगर बेटा आपका x यानी डोमेन भी कैसी है? रियल, और बेटा जी रेंज भी कैसी है? रियल, तो पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? रियल वैल्यूड। क्लियर? इफ डोमेन and range of the function is real, then the function is called a real। ठीक है, सेकंड देखिए, रियल में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सब रियल, सबका पापा है उसके, सब बच्चे हैं उसके। इनके साथ हाँ जी एक एग्जांपल दे दे करो। बेटा देखो कि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन लेना है तो कोई भी ले लीजिए आप। यहाँ पर मान लो f एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर मेरे पास